नमस्ते साथियों। आज हम फिर से एक बार बातचीत के लिए यहाँ आए हुए हैं आपके सामने। आज एक ज्वलंत मुद्दा जो कि इस 2-3 दिनों में बड़ा देश भर में छाया हुआ है, वह मुद्दा है वक्फ बोर्ड के संशोधन का। वक्फ बोर्ड के शक्तियों में तरह तरह के संशोधन, तरह तरह के परिवर्तन समय समय पर किए गए हैं। 1954 में जब वक्फ बोर्ड एक्ट की स्थापना हुई, उसके बाद से 1955 में यहां पहला संशोधन हुआ, 1995 में दूसरा और 2013 में तीसरा संशोधन हुआ और 2024 में अब मोदी सरकार ने एक नया संशोधन पेश किया है। यह संशोधन बिल जरूर पेश हुआ जिसका समर्थन एनडीए में मौजूद सभी दलों ने किया है, चाहे वह तेलुगु देशम पार्टी हो जो आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम आरक्षण देने की बात करती है धर्म के आधार पर, उसने भी इसका समर्थन किया। साथ ही साथ जदयू, जिसे भी इस रूप में देखा जाता था कि वो जल्द ही इस पर कुछ कड़ा निर्णय ले सकती है, लेकिन उसने भी समर्थन में अपने हाथ खड़े किए हैं, साथ रही है। तो साथियों, यह वक्फ क्या है यह भी हम जानेंगे। हमारे साथ मेहमान के रूप में श्री शबीर अहमद रिजवी साहब है, जो कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के मिर्जापुर में उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। उनके बगल में मुस्लिम स्कॉलर फिरोज अहमद साहब हैं मिर्जापुर से, जिनसे भी हम जानेंगे कि वक्फ बोर्ड जो है वो कैसे क्रियान्वित होता है और यह जो बिल पेश हुआ है इस पर हम क्या देख रहे हैं, उनका क्या नजरिया है। तो सबसे पहले रिजवी साहब नमस्कार आपको, और फिरोज अहमद साहब आपको भी नमस्कार। नमस्ते इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे हम आपका स्वागत करते हैं। तो रिजवी साहब, ये जो 2024 का वक्फ संशोधन बिल जो आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है शैलेंद्र जी की सरकार को ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके विषय को जानना सबसे पहले आवश्यक है। सवाल ये है कि देखिए, वक्फ बोर्ड को 2013 के संशोधन के बाद असीमित शक्तियां प्रदान की गई, परंतु वक्फ बोर्ड का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, उस उद्देश्य में आज तक जो है वक्फ बोर्ड अपने सफल नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड क्यों बना, वक्फ की संपत्तियां क्या है, किस उद्देश्य से वक्फ की संपत्तियां दान की गई, इसके विषय में भी जानना जरूरी होगा। देखिए, सबसे पहले वक्फ का मतलब क्या है। बिल्कुल, वक्फ क्या है? वक्फ में ये होता है जो संपन्न मुसलमान होते हैं, मुस्लिम धर्मावलंबी, वो अपनी संपत्तियों को सार्वजनिक जन कल्याण के लिए, धार्मिक विकास के लिए, मदरसा इत्यादि के शिक्षण व्यवस्था के लिए, अस्पताल के लिए और तमाम जन कल्याणकारी इस्तेमाल के लिए दान दिया जाता है। तो कहने का आशय यही माना जाए, जैसा हम लोग भी जानते हैं और स्पष्ट आपका भी कहना वही चीज है, तो ये चीज है भी कि वक्फ की संपत्तियां या वक्फ का जो एक गठन है, यह इसमें जो संपत्तियां होती है, चल संपत्तियां काफी है। वक्फ के पास 8 लाख से भी ज्यादा बताया जाता है कि जमीन के मात्रा में, भारी मात्रा में यहाँ पर संपत्तियां हैं, 8 लाख से भी ज्यादा, और जिसमें चल संपत्तियां शामिल है। तो मुझे लगता है कि इन संपत्तियों में एक बड़ा हिस्सा जन कल्याण में खर्च होता है, सभी हिस्सा जन कल्याण में खर्च होता है। तो साहब, आप इस पर जो आप देख रहे हैं कि यह जो बिल आया है, यह बिल मुस्लिम समाज के लोग, नौजवान किस रूप में देखता है? देखिए, चाहे नौजवान हो चाहे एजेड लोग हो, हम तो यही कहेंगे, यही जानते हैं, ये सोचते हैं कि समय समय पे आपका सरकार जो भी था बिल पास किया, बिल बनाया, जो भी संशोधन किया, और इस सरकार भी कर रही है। तो सरकार जो कर रहा है वो अपना काम करेगा, विपक्ष में जो लोग हैं वो अपना काम करेंगे। मीडिया इसको उछाले, इसको समाज में लाए, लोगों को संज्ञान में लाए, उसका निर्णय समाज करेगा। आने वाले कई अभी चुनाव हैं, उन सब नहीं तो क्या हम ये माने कि ये जो बिल लाया गया और फिर तुरंत ही बिना किसी बहस, लंबी बहस के बाद, मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर भी नहीं मिला, और ये राहुल गांधी जी के कहने से पहले उन्होंने कहा भी नहीं, और ये जेपीसी की ओर चला गया। जबकि राहुल गांधी कई मुद्दों को जेपीसी में लाना चाहते तो वो नहीं लाए गए, लेकिन पहली बार
बड़ी आसानी से जेपीसी में लाया गया। तो इसे जो मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा था, और हम भी जो ये सोचते हैं मीडिया पर्सनालिटी होने के नाते, हम लोग भी ऐसा ये सोचते हैं काम व्यक्ति होने के नाते, कि यह मीडिया ट्रायल के लिए छोड़ दिया गया है। जेपीसी में यदि मामला गया तो बार बार बैठकें होंगी, उस पर चर्चाएं होंगी, तमाम सांसद उसके सदस्य होंगे, वो अपनी अपनी बातें रखेंगे और मीडिया में बार बार चीजें आएंगी और ये मुद्दा जो है वो जीवंत रहेगा। मुझे लगता है यह वोट पाने का एक तरीका कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए अगर ये मीडिया को ऑप्शन मिला हुआ है, मीडिया जाहिर सी बात है जनता तक पहुंचाने का काम करती है, तो जनता इसका खुद ही निर्णय, मैंने अभी आपसे बताया कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा उसमें जनता को जैसा ये मुद्दा असर करेगा, ये आपका कहना। जी जी बिल्कुल। तो समीर जी, जैसा कि फिरोज साहब कह रहे हैं कि यह मुद्दा जीवंत रखने के लिए जेपीसी में भेज दिया गया, और चाहती तो सरकार, उसके पास पूरा बहुमत है, लोकसभा राज्यसभा तो पास करा सकती थी जब सारे दल उनके साथ हैं, एनडीए के भी सारे दल उनके साथ है। पूर्व में उन्होंने कई बिल राज्यसभा में कमजोर होने के बावजूद पास कराए हैं। तो क्या लगता है कि आपको कि ये सरकार ने एक राजनीतिक चाल खेली है कि यह मुद्दा जीवित रहे और उनके जो प्रभाव वाले वोटर हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हो? देखिए शैलेंद्र जी, सरकार का ऐसा कोई मानना नहीं है। सरकार का क्लियर स्टैंड है कि ये बिल जो है पास होना चाहिए, लेकिन सरकार के ऊपर हमेशा आरोप लगाती है विपक्ष की ये अपनी जो है शक्तियों के बल पे बगैर विपक्ष को प्रभाव में लिए, बगैर विपक्ष के विश्वास में लिए ये बिल पास करते हैं। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है संवैधानिक दायरे में रह करके काम करती है और उस पर विश्वास करती है। तो जेपीसी कमेटी को इसीलिए भेजी गई कि ताकि जो है जो संवैधानिक उसमें तरीका है बिल को पास करने का, उसी तरीके से उसको। नहीं, संवैधानिक तरीका तो ठीक है, लेकिन लोकसभा में आपका बहुमत है, आपकी सरकार का बहुमत है, आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं, आप भी ये मानते हैं कि सरकार का बहुमत है, तो जाहिर सी बात है सरकार लोकसभा में बिल को पास करा लेगी। में यदि जाने पर कुछ होता तो हम एक बार बहस को दूसरी ओर ले जाते हैं, लेकिन लोकसभा में ही खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने इसको जेपीसी में देने का बात का ऐलान किया। मुझे लगता है कि एलओपी बोल भी नहीं, काफी लंबी बहस नहीं हो पाती, एलओपी बोल भी नहीं पाते हैं, और सुप्रिया सुले जी ही केवल विपक्ष की ओर से मांग रख पाती है कि इसे जेपीसी को भेजा जाना चाहिए, जबकि बहुत से मुद्दे ऐसे रहे जिन्हें जेपीसी में नहीं भेजा गया, लेकिन इस मुद्दे को बड़े आसानी से सरकार जेपीसी में भेज दी, जिसको मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा था, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, उसमें लोगों का ये मानना है कि इसे सरकार मीडिया ट्रायल नहीं चाहती है, सरकार इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं चाहती, सरकार किसी प्रकार का कोई कानून बदलना नहीं चाहती, सरकार केवल और केवल मीडिया ट्रायल चाहती है, जिससे उसके जो अपने बहुसंख्यक वोटर है वो आकर्षित रहे और वोटर्स उस आकर्षित होकर उन्हें मतदान करें। जैसा कि हमने अभी उत्तर प्रदेश सरकार को भी देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में नजूल बिल पेश किया। ज्यादातर नजूल की जमीनें मानी जाती है कि पूंजीपतियों के हाथ में है, बहुत से बड़े बड़े ट्रस्ट के हाथ में है, बड़े बड़े संस्थाओं के हाथ में है, और इसे सरकार गरीबों के हाथ में देने की एक मंशा जाहिर करती है। लेकिन विधान परिषद में खुद जहां योगी सरकार की अपना बहुमत है, उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इसे प्रवर समिति को भेजा जाता है, यह भी कहीं न कहीं लोगों में यह बात घर करा रही है कि यह मीडिया ट्रायल के लिए ही सरकार कोशिशें जारी रखी हुई है, जिससे मुद्दे जिंदा रहें। जैसा पहले कांग्रेस करती आई है, वैसे भारतीय जनता पार्टी उसी पैटर्न पर काम कर रही है। समीर जी, ये मेरा सवाल है और ये जनता का सवाल है, क्या यह सही है? देखिए, विपक्ष हमेशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अपने अल्पसंख्यक समाज को हमेशा गुमराह करती आएगी। जब विपक्ष हमेशा जो है तुष्टीकरण की अपनी राजनीति के चलते अल्पसंख्यक समाज को हमेशा गुमराह करने का काम करती है। जब भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार हो या हमारे उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार हो, जब वो चाहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय भी मुख्य धारा से जुड़ करके अपना विकास करे, अपना शैक्षणिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से वो सक्षम बने, तब विपक्ष जो है इस प्रकार के हंगामे खड़ा करके मुस्लिम समाज को भड़काने का काम करती है। इसी तरह आपको याद होगा शैलेंद्र जी, मदरसा आधुनिकीकरण की जब सरकार की मंशा ये थी कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाए, जिस तरह से हमारे मेन स्ट्रीम के मुख्य धारा के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरीके से अल्पसंख्यक समाज के बच्चे भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें और अपना मुकाम हासिल करें। नहीं, वो बात तो आपकी सही है। मैं तो वक्फ बोर्ड के ये जो संशोधन बिल है, इसको लेकर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, या सवाल कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या मंशा है कि इसे इतनी आसानी से जेपीसी में भेज दिया गया? देखिए, जबकि एलओपी नहीं बोल पाए, मैं बार बार ये कर रहा हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी ने उसे आसानी से जेपीसी में भेजने का फैसला ले लिया।
सरकार की ओर से? कि विपक्ष हमेशा ये हंगामा करता है कि मेजॉरिटी की सरकार, विरोधी पक्ष जो है हमेशा जो है मेन मुद्दों से गुमराह करके मुस्लिम समाज को भटकाना चाहता है, लटकाना चाहता है, बहकाना चाहता है। वक्फ बोर्ड में आखिर संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्तियां हैं शैलेंद्र जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे इनके पास अकूत संपत्ति, लेकिन उसका सदुपयोग न तो समाज के लिए हुआ, अल्पसंख्यक समाज भी आज उसके उपयोग से वंचित है, न ही जन कल्याण। देखिए ये एक बड़ा आरोप है कि वक्फ बोर्ड जो है वो इन संपत्तियों का सदुपयोग मुस्लिम समाज के कल्याण में भी नहीं कर पा रहा है, या संपत्तियों का उपयोग सही ढंग से वक्फ बोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए संशोधन की आवश्यकता पड़ी, शक्तियों को कम या ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, ऐसा समीर जी का कहना है, समीर अहमद रिजवी साहब का कहना है। यह बहुत बड़ी बात आप आज मीडिया पे कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज को आगे लाने के लिए सरकार की यह मंशा है कि वो इस चीज को आगे बढ़ावे और इस बिल को जेपीसी हो या सदन हो या किसी भी माध्यम से उस संशोधन को स्वीकृत करावे, इस ओर सरकार का मंशा है, ऐसा समीर जी का कहना है। क्यों समीर जी? मैं ये चाहता हूँ कि आज वक्त के पास इतनी संपत्तियां हैं, वक्फ बोर्ड बताए कि आज फिरोज साहब, आप जैसा समीर जी ने भी आरोपित किया और कहा कि मुस्लिम समाज के कल्याण में वक्फ बोर्ड अभी तक कोई ठोस काम नहीं कर सका है, जिस कारण ऐसे संशोधन, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम समाज में काम करते हैं और तमाम संस्थाओं के साथ आपने कई ज्वाइंट वेंचर किए हैं और बहुत से कार्यक्रम किए हैं, मुस्लिम समाज के अलावा भी अन्य समाज के लिए भी आप काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मुस्लिम समाज के लिए वक्फ बोर्ड ने कोई ऐसा ठोस काम नहीं किया या वो कर नहीं पा रही है, जैसा कि समीर जी का कहना है, या फिर अन्य लोगों का भी यही सोचना है जो भारतीय जनता पार्टी या उस विचार के साथ जुड़े हुए हैं? आपका क्या कहना है? देखिए, सरकारें जो है अपने अपने सही तरीके से सोचते हैं कि हम समाज को अच्छा सुविधा दे सकें। अच्छा सरकार जो सोच रही है, अब समाज क्या सोच रहा है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। स्कॉलर्स क्या सोचते हैं? समाज तो तमाम आरोप लगाते रहते हैं, चाहे जो सरकार हो, जिनकी सरकार हो। ये कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं, जिनकी सत्ता चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उनको आरोप लगा करके उनको पीछे कर करके उनकी पार्टियों को सरकार गिराने का काम करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो मुस्लिम समुदाय की जो वक्फ बोर्ड के पास सारी संपत्तियां पड़ी हुई हैं, आज वो सच में उनको नहीं मिल रहा है, काम में नहीं आ पा रहे, काम नहीं हो पा रहा, नहीं आ पा रही। ये सही बात है, बिल्कुल, इससे मैं भी सहमत हूँ। तो मुझे मानना यह होगा कि मुस्लिम समाज के लोग भी ये मानते हैं कि वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से काम करना चाहिए, वक्फ बोर्ड आज उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए एक और संशोधन की आवश्यकता है। तो जनता भी और नेता भी, सरकार भी, और सरकार जिनके लिए चल रही है या जिनके लिए काम करना चाहती है, ऐसे लोग भी यह चाहते हैं कि इस पर संशोधन हो, लेकिन फिर भी सरकार बहुमत में होने के बावजूद अपना यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं कराने की मंशा जाहिर कर पाई और इसे जेपीसी के लिए भेज दिया। जेपीसी जिसमें कि सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे, सांसद होंगे, सदस्य होंगे, और वो बैठकर उस पर चर्चा करेंगे और अपने अपने विचार देंगे। मुझे लगता है सरकार, फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि इसको लंबे समय के लिए खींचना चाहती है, जिससे यह मुद्दा जीवित रहे, और हम यह मानना चाहेंगे यह मुद्दा जीवित करके वह कांग्रेस की नीतियों को कमजोर करना चाहेगी और कांग्रेस को एक बहुसंख्यक समाज में इस रूप में प्रेजेंट करना चाहती है कि कांग्रेस और विपक्ष अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करना चाहते हैं, बहुसंख्यक समाज से इतर बहुसंख्यक समाज के खिलाफ है, या वो इस तरीके से उन्हें दिखलाना चाहती है, बदनाम करने की साजिश रचना चाहती है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो सरकार की मंशा क्या है, विपक्ष की मंशा क्या है, यह आगे आने वाले समय में जाहिर होगी। मैं नमस्ते इंडिया के लिए बात कर रहा था, समीर अहमद रिजवी साहब और हमारे बीच फिरोज अहमद साहब बैठे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपने विचार साझा किए। मैं शैलेंद्र, फिर से एक बार नमस्ते।